हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फिर से आपके लिए एक नई केस स्टडी लेकर आए हैं जो कि है एसएनएस टैक कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो कि दिल्ली में स्टेब्लिश्ड एक कंपनी है जिसके अंदर वो लोग करते हैं असेंबलिंग ऑफ कुछ सिस्टम्स। जो कंप्यूटर्स होते हैं i3, i5, वो असेंबल करते हैं एंड देन वो सेल आउट करते हैं। इस केस स्टडी की एक खास बात ये है कि इस केस स्टडी के अंदर हम काफी सारे टैली के अंदर दिए हुए काफी सारे फीचर्स को यूज करेंगे और किस तरह से हमें उन फीचर्स को अप्लाई करना है, कैसे कैसे हम अपनी केस स्टडीज को आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में हो सकती हैं जो कि एक असेंबलिंग यूनिट है, तो वो आज हम अपनी इस केस स्टडी में देखेंगे। तो ये केस स्टडी में जो डायरेक्टर्स हैं हमारी कंपनी के, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ एसेट्स परचेज कर रहे हैं और उसके साथ ही इनका जो वर्किंग है वो जिसके अंदर इनकी जो नॉर्मल अकाउंटिंग वर्किंग है वो शुरू हो रही है अक्टूबर मंथ से। तो ड्यूरिंग द पीरियड इनकी जो वर्किंग है ड्यूरिंग द ईयर वो रहेगी 6 महीने की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और आपको बताएंगे किस तरीके से इसके अंदर प्रोविजन एंट्रीज हमें करनी है। तो प्रोविजन एंट्रीज हमारा ऑब्वियसली लास्ट पार्ट में आएगा और उसके साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं और अलग अलग फीचर्स जो हमारे टैली के अंदर हैं वो हम कैसे यूज करेंगे। एक और बात मैं इसमें बता देता हूँ, क्योंकि अब नया टैली का जो वर्जन है, टैली प्राइम हमारा शुरू हो चुका है, इसलिए हम इस वाली केस स्टडी को टैली प्राइम के अंदर ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी केस स्टडी विद द कंपनी क्रिएशन विंडो। तो कंपनी का नाम है, मैं डाल लेता हूं यहां पर एसएनएस टैक कंप्यूटर्स लिमिटेड। एसएनएस टैक कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसका जो मेलिंग नेम है वो सेम आ जाएगा और जो एड्रेस होगा वो हमारे को दिया हुआ है 452 सेकेंड स्ट्रीट, डी ब्लॉक, आदर्श नगर, न्यू दिल्ली। और इसके अंदर हमारी जो स्टेट आ जाएगी वो लिस्ट में इसमें चूज कर लेंगे दिल्ली, और पिन कोड हमें दिया हुआ है 110033। इस वाली कंपनी की जो वर्किंग होगी वो शुरू हो रही है, हमारी पीरियड होगा 20 और इसकी जो वर्किंग शुरू होगी वो होगी 1 अक्टूबर से इन द सेम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर एंड की प्रेस करके आप इसको 0 कर दें तो 1 अक्टूबर 2020 से इसमें बुक्स बिगिन होंगी और ये मैं करवा देता हूँ कंपनी एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी कंपनी क्रिएशन कंप्लीट हो चुका है। आपको जो सामने दिख रही है ये है इसकी F11 विंडो, जिसको हमें F11 प्रेस करे बगैर स्टार्टिंग में ये खोल देता है। बट इन बिटवीन अगर हमें ड्यूरिंग वर्किंग किसी कंपनी का हम वर्क कर रहे हैं उसके दौरान अगर हमें कोई फीचर अलाउ करना है, यस करना है या नो करना है, उस दौरान हम इस फीचर को F11 प्रेस करके लेकर आ सकते हैं, इस विंडो को F11 प्रेस करके लेकर आ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी वर्किंग पहले कर चुका हूं, तो यहाँ पर मेरे को ये सारे फीचर्स, ओवरऑल सारे फीचर्स शो कर रहा है। सिर्फ कुछ फीचर्स इसमें नो हैं जिसको हम जरूरत पड़ने पर यस कर लेंगे, और जो हमारे सबसे ऊपर लिखा हुआ है शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स, इसको भी यस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल A प्रेस करके अभी कर लेता हूं एक्सेप्ट, और जैसे जैसे मेरे को बीच में वर्किंग में जरूरत पड़ेगी अपने कुछ फीचर्स की, उसमें आके मैं इसको यस कर लूंगा और आपको हम बताएंगे किस तरीके से उस फीचर को हमें अलाउ करना है और कैसे उसे अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है अपनी वर्किंग में। तो हमारी जो वर्किंग शुरू हो रही है बिजनेस की, वो जैसा कि आप यहाँ पे करंट पीरियड देख पा रहे हो, हमारी जो वर्किंग है यानी कि जिस ईयर में हम वर्क कर रहे हैं वो है अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक, और जो हमारा करंट डेट पीरियड होगी वो होगी 1 अक्टूबर 2020। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं वर्किंग शुरू करूंगा, यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो होगी मेरी वो शुरू होगी 1 अक्टूबर से। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा वाउचर्स में आ जाइए और यहाँ पे आपको जो भी एंट्री करनी है, पर्टिकुलर जो भी एंट्री आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहली एंट्री में डेट चेंज नहीं करनी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अक्टूबर, इसमें जो हमारी केस स्टडी है इसके अंदर हमें वेरियस ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं अलग अलग डेट पर। अब क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं एजुकेशनल वर्जन के अंदर, इसलिए मेन थिंग इज कि सारी एंट्रीज आपको 1 अक्टूबर में या फिर 2 अक्टूबर में ही करनी है।
क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है इसलिए इसमें हम डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। 3 अक्टूबर से लेकर जो हमारी लास्ट 31 अक्टूबर है वहां पे हम कोई भी डेट नहीं ले पाएंगे, इसलिए 1 तारीख या 2 तारीख में ही आप करें। आई विल प्रिफर ओनली 1 अक्टूबर, सारी अक्टूबर की ट्रांजेक्शन के लिए आप लीजिए जब तक कि आप वर्किंग को सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली ट्रांजेक्शन जो हमें बताई हुई है वो है डायरेक्टर्स जो है कंपनी में, उन्होंने 25 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया है और यूज किया है अपना जो बैंक अकाउंट है वो है HDFC बैंक का। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं F6, क्योंकि बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी मानी जाती है और जो ओनर है वो सेपरेट पर्सन है, इसलिए मैं क्या करता हूं जब वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के अंदर उसको हम रिसीट मानकर एंट्री करते हैं, यानी कि इनकम मानकर एंट्री करते हैं। तो मैं आ गया हूं रिसीट वाउचर के अंदर, और रिसीट में आपको पता ही है सबसे ऊपर हमारा CR होता है और हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। नाम हमें डायरेक्टर का दिया हुआ नहीं है इसलिए हम सीधे एक Alt+C कर लीजिए, या फिर जो लेफ्ट में आपको क्रिएट दिया हुआ है यहाँ पर भी आप इसको एंटर प्रेस करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेजर बना लिया है कैपिटल अकाउंट का और इसको मैंने डाला कैपिटल के अंदर। बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट में अब रहने दीजिए। GST का वर्किंग भी इस वाले केस स्टडी में हमारे पास होगी, हम इसके अंदर GST के कुछ लेजर्स भी बनाएंगे और लास्ट पार्ट में हम आपको GST की रिपोर्ट भी दिखाएंगे। फिलहाल हमारी जो वर्किंग है वो है कैपिटल अकाउंट की, और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 25 लाख का अमाउंट। ठीक है, और ये हम लेकर आ रहे हैं बैंक अकाउंट जो कि है HDFC बैंक से। Alt+C कर लीजिए और लेजर बना लीजिए HDFC बैंक का, और यहाँ पर आप आ जाते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, लेजर के अंदर, ग्रुप के अंदर, और वो आपने यहाँ पर करवा दिया है एक्सेप्ट। और यहाँ पर मेरी जो पहली ट्रांजैक्शन है वो हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर जब भी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा तो आप किस तरीके से उस कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको मोड बताना होता है। अब बैंक का है तो डिटेल आपको इसमें 3 चीजों में आप डाल सकते हो, या तो चेक DD होगा, या ई फंड ट्रांसफर होगा, या अदर्स होगा। और अगर आप शो मोड पे आ जाते हो तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं कि किस मोड को आपने यूज किया है कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पर अदर्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर हो आपका वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं, बैंक नेम डाल सकते हैं। बैंक नेम ऑब्वियसली HDFC है तो HDFC ही डालेंगे। आपने इसको करवा दिया एक्सेप्ट। नरेशन डालिए, बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली जब आप नरेशन डालते हैं तो मेन इसका जो औचित्य है वो ये है कि आपके बाद में या आपके एब्सेंस में अगर कोई उस एंट्री को देखना चाहे तो उसको वो नरेशन पढ़कर वो एंट्री समझ में आ जाए कि वो एंट्री उस पर्सन ने क्यों की है और क्या उसका रेलेवेंस है एंट्री का। तो यहाँ पर नरेशन जरूर डालें। अभी मैं इसको स्किप करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरी पूरी हो जाती है फर्स्ट ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट हो चुकी है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर आकर इस एंट्री का इफेक्ट। इस एंट्री का इफेक्ट क्योंकि एक मैंने डेबिट नेचर का लेजर यूज किया है, एक मैंने क्रेडिट नेचर का लेजर यूज किया है, तो बैलेंस शीट में इसमें दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। 25 लाख कैपिटल में दिखा रहा है और 25 लाख आपको बैंक अकाउंट में शो कर रहा है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं वाउचर्स के अंदर ही। हम डायरेक्टली वाउचर्स में वर्क कर रहे हैं क्योंकि काफी सारी नरेशंस या काफी सारे केस स्टडीज क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जिसमें हमने बताया है कि किस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से वाउचर्स के अंदर ही लेजर बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली लेजर किस तरह से बनाना है वो आप बना सकते हो। बट जब आप बिजनेस में वर्क कर रहे होते हो आपको नहीं पता होता कि किस पार्टी का लेजर, कौन सी पार्टी आपसे डीलिंग करने वाली है, तो आप क्या करते हैं सीधे वाउचर्स में आ जाइए, डायरेक्टली आप लेजर क्रिएट करने के लिए उसमें वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपीज के, इनकर्ड बाय प्रोमोटर्स वर रिम्बर्स्ड टू देम बाय इशूइंग अ चेक। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स का नेचर का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो कि कुछ प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने हमारे बिहाफ पर कुछ एक्सपेंसेस किए, उनको रिम्बर्स करना है। ठीक है, वो हमारे प्रमोटर्स हैं, प्रमोट किया हमारा बिजनेस उन्होंने, तो उनको हम ये 1 लाख रुपीज का अमाउंट है जो हम लेजर बना लेंगे पहले पेमेंट के अंदर आके। पेमेंट में देख लीजिए DR ऊपर है, Alt+C कर लीजिए यहाँ पर और लेजर बना लीजिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसको मैंने डाल दिया है मिसलेनियस में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स के अंदर, और ये हम दे रहे हैं हमारे जो प्रमोटर्स थे उनको अमाउंट है 1 लाख रुपीस का अमाउंट है 1 लाख रुपीस, और मैंने इसको करा है HDFC बैंक से। ठीक है, मैंने इनको चेक दिया है, चेक नंबर मुझे केस स्टडी में दिया हुआ है नहीं, इसलिए मैं इस वाले फील्ड को स्किप कर देता हूं और मैं इसको करवा देता हूं
एक्सेप्ट। ठीक है, नरेशन में भी आप डाल सकते हो कि आपने ये एक्सपेंसेस क्यों किए हैं, प्रमोटर्स ने हमारा बिजनेस प्रमोट किया था और उस बिहाफ पे मैं उनको रिम्बर्समेंट पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, कंपनी ने बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए गोडाउन रेंट पर लिया हुआ है और उसके लिए उन्होंने 75,000 यानी 75,000 रुपीज प्रोवाइड की है, पेमेंट किया है चेक से, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट कर रहे हैं। ऑल्ट सी पे आ जाइए और यहाँ पे एक लेजर बना लीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए आप रेंट। डिपॉजिट असेट के अंदर आपने ये लेजर बना लिया है, इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। और इसका जो रेंट है वो है 75,000 रुपीज। ठीक है, और इसका जो मैंने पे किया है HDFC बैंक से चेक पर पे किया है और मैं इसको करवा देता हूँ एक्सेप्ट। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है, कंपनी ने अप्लाई किया है 2 टेलीफोन कनेक्शंस के लिए और इसके लिए भी उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है टेलीफोन एक्सचेंज को। ठीक है, तो ऑल्ट सी कर लीजिए अगेन और यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट टेलीफोन एक्सचेंज, सिक्योरिटी डिपॉजिट टेलीफोन एक्सचेंज के नाम से बना लेते हैं। ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट्स में चला जाएगा, इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। और अमाउंट है इसका 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। ठीक है, इसका भी पेमेंट हमने HDFC बैंक के चेक से किया है, एक्सेप्ट करवा दिया है। यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है 4 ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर हमने एक तो कैपिटल इन्वेस्ट कर लिया है, दूसरा हमने यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट कर दिया है, तीसरा हमारा रेंटेड गोडाउन का सिक्योरिटी डिपॉजिट का चेक चला गया है और चौथा है हमारा जो हमने टेलीफोन्स के कनेक्शन लिए हैं 2, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का चेक जा चुका है। ठीक है, अच्छा, अब कंपनी की जो प्रेमाइस है वो खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई भी फिक्स्ड असेट नहीं है, तो उनको ये फिक्स्ड असेट भी अरेंज करने हैं। ध्यान रखिएगा, ये फिक्स्ड असेट में कुछ फिक्स्ड असेट ऐसे हैं जो एक वेंडर से ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरे वेंडर से ले रहे हैं। आपने अगर वो सारे एसेट्स एक ही दिन में परचेज किए हैं तो आप सिंगल वाउचर बना दीजिए, और अगर आपने वो अलग अलग डेट पर किए हैं तो आप सेपरेट वाउचर बना सकते हो। जो एंट्री है आपकी उसमें एक वेंडर का जो चेक अमाउंट है वो एक में चला जाएगा HDFC में, और दूसरे वेंडर का जो अमाउंट होगा वो दूसरा HDFC क्रेडिट करके उसके आप कर सकते हैं सिंगल एंट्री अगर आपको करनी है तो। डुअल एंट्री में आप सेपरेट जो एक वेंडर से एसेट्स परचेज कर रहे हैं वो एक से कर सकते हैं, दूसरे से जो किए हैं वो दूसरे से कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं कंबाइंड एंट्री। तो मैं शुरू करूंगा इसमें लेजर क्रिएट करने से। ऑल्ट सी पे जाइए और जो हमारा पहला लेजर है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंट ग्लव्स। अब क्योंकि IT का काम है, IT की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग होगी, तो उसके अंदर हमें करंट लगने का जो डर है वो हमारा खत्म हो जाता है अगर हमारे जो एम्प्लॉयज, हमारे जो असेंबलर्स हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंट ग्लव्स को पहनकर वो काम करते हैं। तो मैंने लेजर बनाया यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंट ग्लव्स। ये आपका चला जाएगा फिक्स्ड असेट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको अभी कोई इंफॉर्मेशन GST की नहीं दी हुई है, आप इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए एज इट इज। और इसका जो अमाउंट है वो हमें दिया हुआ है 40,000 रुपीज। ठीक है, दूसरा लेजर के लिए आप चले जाइए D करिए और उसके बाद में ऑल्ट C प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे दूसरा लेजर है आपका वोल्टेज पैरामीटर टेस्टिंग मीटर, फिक्स एसेट में डाल दीजिए और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आप आ जाइए इसको एक्सेप्ट कराने पर। और इसका जो अमाउंट आपको दिया हुआ है वो है 30,000 रुपीज। अगेन DR कर दीजिए और यहाँ पर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ऑल्ट C कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी आपकी फिक्स असेट हो जाएंगी, नॉट एप्लीकेबल GST को कर दीजिए और एक्सेप्ट करवा दीजिए इसको, चाहे एंटर प्रेस करके चाहे कंट्रोल A प्रेस करके। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है आपको दी हुई है 20,000 रुपीज। अगेन DR और लास्ट आइटम है आपका यहाँ पर कंप्यूटर, ऑल्ट C करिए और यहाँ पर कंप्यूटर, और ये है एडमिन के लिए फिक्स असेट के अंदर नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे जो अमाउंट आपका हो जाएगा वो है 40,000 रुपीज का। इन सभी एसेट्स का आपको नेक्स्ट कॉलम के अंदर डेप्रिसिएशन का रेट भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन की एंट्री भी इसमें, जो लास्ट क्वार्टर होगा आपका उसके अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी इसमें होंगी। नेक्स्ट जो हमारा एसेट रहेगा जो दूसरे वेंडर से खरीदे, अब ये तो हमारे 4 एसेट हो गए ऐसे जो कि हमने एक वेंडर से लिए हैं, और जो बाकी के एसेट्स हैं वो हमने दूसरे वेंडर से लिए हैं, तो मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ इसमें। हमारा जो पहला सेट है इसमें असेंबलिंग टेबल्स है, दूसरा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स।
तो पहले मैंने किया इसको क्रिएट असेंबलिंग टेबल्स, फिक्स असेट नॉट एप्लीकेबल या फिर अनडिफाइंड, जैसे भी आप करना चाहें। नॉट एप्लीकेबल ही कर देता हूं मैं, अभी तो नॉट एप्लीकेबल लिया है मैंने। अमाउंट इज 50,000 रुपीज का असेंबलिंग टेबल रहेगा आपका। अगेन डीआर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर। ऑल्ट सी, फिक्स असेट नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट कंट्रोल ए एंड अमाउंट इज 50,000 रुपीज। ओके, चलिए एक हम चेंजेस करके बता देते हैं। यहाँ पर मेरी जो फिक्सचर की स्पेलिंग है वो गलत हो गई है। अगर आपको यहीं की एंट्री सही करनी है, वैसे मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, बट अगर यहाँ पे आपको एंट्री सही करनी है तो कंट्रोल प्लस एंटर कर दीजिए और यहाँ पर आप अपनी जो लेजर है उसकी स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा दीजिए और यहाँ पे मेरी एंट्री की जो लेजर की स्पेलिंग है वो हमने सही कर दिया है। और यहाँ पे जो हम लेजर का पेमेंट, जो हम फिक्स असेट का जो पेमेंट वेंडर को कर रहे हैं वो है HDFC बैंक से। टोटल हमने जो फिक्स असेट खरीदे वो है 2,30,000 रुपए, लेकिन ध्यान रखिए 2 अलग अलग वेंडर हैं तो अलग अलग ही चेक गए होंगे। सेम डेट एज्यूम करके मैं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप एक वेंडर का अमाउंट अलग कर दीजिए, दूसरे वेंडर का अमाउंट अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर 1,30,000 रुपए का जो सामान है वो एक वेंडर से लिया है, ठीक है, और जो दूसरा चेक होगा वो दूसरे वेंडर को जा रहा होगा 1,00,000 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेफरेंस दे दीजिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का, और ये हमने करवा दिया है यहाँ पर एक्सेप्ट। यहाँ पर हमारी 5th एंट्री जो एसेट्स परचेस करने थे, फिक्स एसेट, वो हमने खरीद लिए हैं और वो एंट्री भी हमारी पूरी हो जाती है। आपको अब तक का बैलेंस शीट का स्टेटस मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी कैपिटल अनटच है 25 लाख रुपए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ गया 1 लाख रुपए का। बैंक अकाउंट आपका 20,89 का आ गया है। क्लोजिंग स्टॉक में कुछ है नहीं। डिपॉजिट एसेट्स में 81,000 एंड आपके जो फिक्स एसेट अभी जो मैंने एंट्री फिनिश करी है वो आपके 2,30,000 रुपए की। ये सारे एसेट्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारी एक और एंट्री की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वॉलेटेज आ रहा है, इसकी स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया कंट्रोल एंटर और यहाँ से मैं इस ए को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए, यहाँ पर हमारी ये एंट्री पूरी हो जाती है और यहाँ पर हम स्पेलिंग भी सही कर पाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने 50,000 रुपए विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए और उस 50,000 में से 30,000 रुपए पैटी कैशियर को फॉरवर्ड कर दिया है। तो आपको पता ही है जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए वाउचर F4 यूज में आ रहा होता है, कॉन्ट्रा वाउचर, जिसके अंदर हमारा जो HDFC बैंक है वो 50,000 रुपए से कम हो जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर ले लिया है कैश। अब क्योंकि कैश और पैटी कैश दो अलग अलग चीजें हमें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि पैटी कैशियर को हमने जो कैश दिया है वो पैटी कैश में जाएगा। तो पैटी कैश में हमारा 30,000, तो कैश में जाएगा 20,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लीजिए पैटी कैश नाम से। इम्प्रेस्ड लेजर भी बनाते हैं बहुत से लोग, तो इम्प्रेस्ड का नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। मैं इसमें ब्रैकेट में डाल देता हूँ इम्प्रेस्ड। यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है कैश इन हैंड के अंदर, क्योंकि ये भी एक कैश है जो कि हाथ में रहेगा, काउंटर में रहेगा। तो मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया है और यहाँ पर मेरी विड्रॉल की एंट्री भी हो जाती है। अब जो हमारा काम शुरू हो रहा है वो है कुछ डीलिंग्स का। हमने जो इसमें डीलिंग की है वो है कुछ कंपनी ने परचेज किया है रॉ मटेरियल अल्ट्राटेक कंप्यूटर से इनवॉइस पर, और इसके लिए इन्होंने GST भी पे किया है। ये भी हमारा एक लोकल वेंडर है जो कि हमारे से डील करता है और हम उनसे सामान खरीद कर उनको पे ऑफ कर देते हैं। यानी कि जिस सिटी में हम रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली से ही हमने परचेज किया है। तो यहाँ पर जो लेजर्स बनेंगे वो हमारे CGST SGST बनेगा। सारी चीजों में हमारा यहाँ पे 18% का टैक्स है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से आप वो एंट्री करेंगे। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी परचेजेस का काम है इसलिए मैं क्रिएट में जाकर सीधे लेजर को यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके पहले लेजर क्रिएट करें उससे पहले आप F11 के अंदर आकर GST के जो ऑप्शंस हैं वो आप यस कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका GST ऑलरेडी यस है। इसको आपने यहाँ पर डेली है, रेगुलर है, यहाँ पर असेसी ऑफ अदर टेरिटरी नहीं है। 1 अक्टूबर से ये अप्लाई हो रहा है। GST UIN नंबर जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अभी हमने यहाँ पे कोई भी GST नंबर नहीं ले रहे हैं। पीरियोडिसिटी जो है GST की वो है मंथली। GST रेट का डिटेल वो हम अंदर डालेंगे। यहाँ पे अभी हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कराएंगे, कुछ भी यस नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो भी चीजें इसमें दी हुई हैं वही चीज यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट करवा दी है
और हमने यहाँ पर इस वाली विंडो को भी करवा दिया है एक्सेप्ट। अब आप आ जाइए, अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा जो पार्टी है, पहले पार्टी का लेजर बना लीजिए। वो है पार्टी हमारी जिसे हम परचेज कर रहे हैं, नाम है उसका अल्ट्राटेक कंप्यूटर्स, और ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। इनके अंदर भी हम पार्टी का हमारा जीएसटी नंबर हमें नहीं पता है, हम कोई फेक नहीं डालेंगे। ऑल्टर में हम कुछ भी नहीं डालेंगे और एक्सेप्ट करवा दीजिए इसको, यानी कि इस पार्टी से जब भी हम खरीदेंगे तो जीएसटी अप्लाई होगा। इसके अलावा हमारा एक लेजर बनेगा परचेजेस का, परचेजेस एट द रेट 18%। ठीक है। अच्छा, ये जो परचेजेस एट द रेट 18% है, इसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी लोकल परचेजेस के लिए यूज होगा, और जो हमारी आउट स्टेशन की परचेजेस होंगी उसको हम लेजर दूसरा बनाएंगे, इंटरस्टेट परचेजेस एट द रेट 18%। ठीक है। तो हमने यहाँ पर परचेजेस का लेजर बना लिया है अंडर परचेजेस अकाउंट, और यहाँ पर हमने एप्लीकेबल पहले से हो ही जाता है, इसको यस कर लीजिए। और यहाँ पर आप ले लीजिए परचेजेस टैक्सेबल, सबसे लास्ट में आपको दिया होगा। जब हम इंटरस्टेट वाला बनाएंगे लेजर तो उसमें आप ये वाला लेंगे, इंटरस्टेट परचेजेस टैक्सेबल। ओके। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो हमारा 18% डाल दिए, तो सीजीएसटी एसजीएसटी जब भी हम लगाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, क्योंकि हम गुड्स से डील कर रहे हैं इसलिए गुड्स ले लीजिए। और यहाँ करवा देते हैं इसको हम एक्सेप्ट। परचेजेस का लेजर बन चुका है। एक लेजर बना लीजिए आप सीजीएसटी एट द रेट 9% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है। इट इज जीएसटी, इट इज सेंट्रल टैक्स, एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन विल बी 9%, और इसको करवा दीजिए यहाँ पर एक्सेप्ट। एक और लेजर बनेगा यहाँ पर एसजीएसटी एट द रेट 9%। ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, और यहाँ पर परसेंटेज वही आ जाएगी 9%, और इससे हमने करवा दिया है यहाँ पर एक्सेप्ट। ठीक। एक काम तो हमारा ये हो गया। दूसरा काम ये है कि जब भी मैं स्टॉक आइटम्स बना रहा हूँ वहां पर भी मुझे यही क्लासिफिकेशंस मेंशन करनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पर HSN कोड भी हमको डालना होगा। ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं इसमें, हमारे जो ये रॉ मटेरियल जो आ रहा है इसके लिए हमने क्या किया है, परचेजेस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर ये हमसे कह रहे हैं स्टोर दैम इन द रॉ मटेरियल गोडाउन। गोडाउन भी क्रिएट करना है। आप यहाँ पर क्रिएट में आ जाओ, और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मास्टर के अंदर दिख रहा है लोकेशन, और यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए न्यू गोडाउन। ये हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल गोडाउन। ठीक है। एक्सेप्ट करवा देते हैं, और यहाँ पे हमारा गोडाउन भी बन गया है। अब हमको सीधे आना है वाउचर के अंदर F9, जो कि है हमारा परचेजेस। ठीक है। अच्छा, परचेजेस क्या होती है, कुछ लोग लोकली कर देते हैं लेजर बनाते, मतलब टैक्स वाला नहीं बनाते, तो आप यहाँ पर परचेजेस को, इस वाले परचेज को रख दीजिए सिंपल के लिए। टैक्सेबल वाली परचेज जो है वो आप एक नया वाउचर क्रिएट कर सकते हो, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस, आई एम जस्ट एंटरिंग सप्लायर इनवॉइस नंबर UTC, जो कि हमें दिया हुआ है UTC 001। डेट है इसकी 1 अक्टूबर। पार्टी का नाम मैंने बना लिया है अल्ट्राटेक कंप्यूटर्स, और यहाँ पर हमारा इसमें से कोई डिटेल हमें नहीं भरना है, कंट्रोल A कर दीजिए। इसमें भी हमें कोई डिटेल नहीं भरनी है, इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। और परचेजेस एट द रेट 18% की परचेजेस है। ऑल्ट C करके मैं बना रहा हूँ अब आइटम के नाम। आइटम में है हमारे पास है प्रोसेसर i3, और इसको हमें डालना है ग्रुप के अंदर। एक ग्रुप भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा हमें बता रखा है स्टॉक ग्रुप, रॉ मटेरियल ग्रुप है ये। ठीक है। और इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन यस नहीं करना है। जो आप चेंजेस करेंगे, जो क्लासिफिकेशन होगी वो आपको करनी स्टॉक आइटम के अंदर। यूनिट जो रहेगी इसकी वो रहेगी नंबर्स, ऑल्ट C कर लीजिए, NOS, और यहां पर आपको यहाँ पे UQC लेना जरूरी है। UQC है आपका नंबर्स, इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। हमें जो अभी टेबल दी हुई है उसके अंदर हमें स्टॉक कैटेगरी का भी ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पर चेंजेस देखिएगा। पहले हमें F11 के अंदर मिलता था स्टॉक कैटेगरी, लेकिन इस टेली प्राइम के अंदर हमें जो ऑप्शन है वो चेंज हो चुका है। F12 में आप आ जाइए, और इधर आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको कर दीजिए आप यस। ठीक है। कंट्रोल A कर दिया है, और यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे जुड़ गया है स्टॉक कैटेगरी का, जो कि है प्रोसेसर। ठीक।
यहाँ पर आप आ जाइए, इधर जीएसटी की हमें कन्फिग्रेशन डालनी है कि पर्टिकुलर जो आइटम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये किस कन्फिग्रेशन का है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसको, टैक्सेबिलिटी रहेगी यस टैक्सेबल, और इसका जो इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा वो होगा 18% का। गुड्स हैं और इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। तो पहला आइटम मेरे पास आ चुका है और इसको जो मेरे को लोकेट करना है वो है हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। क्वांटिटी मुझे दी हुई है 50, रेट दिया हुआ है 3700 रुपीज का। नंबर्स ऑलरेडी आ ही जाएगा। यहां पर आपका एक आइटम कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो 3 आइटम आपको दिए हुए हैं, हार्ड डिस्क है, मॉनिटर है, प्रोसेसर i5 है, वो भी आप इसमें बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर से ऑल्ट-सी कर दिया है। आप आ जाइए यहाँ पर हार्ड डिस्क, इसको आपने डाला रॉ मटेरियल के अंदर, बट कैटेगरी नहीं है ये, इसलिए नंबर्स में लीजिए और इसको यस करके आप आ जाइए ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18। ठीक है, दूसरा आइटम भी है हमारा रॉ मटेरियल में चला जाएगा। क्वांटिटी इसकी दी हुई है 100, रेट हमें दिया हुआ है 2300। और फर्दर नेक्स्ट आइटम पे हम चलते हैं, मॉनिटर। ऑल्ट-सी करिए, मॉनिटर रॉ मटेरियल है, कैटेगरी नहीं है, नंबर्स में आ जाइए, इसको भी यस कर लीजिए, इसका भी टैक्सेबल रहेगा और ये आपका 18% ब्रैकेट में जाएगा। एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, लोकेशन रॉ मटेरियल गोडाउन में रहेगी। क्वांटिटी हमें दी हुई है 110, रेट दिया हुआ है 3500 रुपीज का। और लास्ट आइटम जो है मैं इससे परचेज कर रहे हैं वो है प्रोसेसर i5। रॉ मटेरियल है, प्रोसेसर है, नंबर्स में जाएगा, इसको यस करके इसकी टैक्सेबिलिटी डाल दीजिए, टैक्सेबल है और 18% ब्रैकेट में जाएगा। गुड्स, ठीक है, इसकी भी लोकेशन रॉ मटेरियल रहेगी। क्वांटिटी 50 और 5700। ठीक है, यहां तक हमारा ये इनवॉइस पूरा हो गया है। अब इसके अंदर हमें एक और चीज बता रहे हैं, टैक्स लग रहा है CGST SGST का। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आप कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस भी हैं जो कि टैक्स लगने के बाद में हम इसमें एड ऑन करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपने टैक्स वाली लेजर, CGST कैलकुलेटेड, देन SGST कैलकुलेटेड। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक लेजर बना लेता हूँ ऑल्ट-सी करके, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, डायरेक्ट में डाल दीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगना है, इसलिए आप इसको नॉट एप्लीकेबल रखिए। ठीक है, और यहाँ पर एडहॉक अमाउंट जो आपको दिया हुआ है 400 रुपीज का लम सम अमाउंट, वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो टोटल बिल अमाउंट है वो हो जाता है 12,80,700 रुपये, जिसके अंदर आपका CGST SGST भी लग चुका है और कैरेज इनवर्ड 400 रुपीज का चार्ज हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर ये हम इनवॉइस हमारा पूरा हो जाता है। अब क्योंकि ये जा रहा है 50,000 से ऊपर, इसलिए यहाँ पर ई वे बिल की डिटेल भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई ई वे बिल डिटेल नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। बाकी मैं आपको विंडो दिखा देता हूँ ई वे बिल की डिटेल की। ये विंडो होती है जिसके अंदर आपसे जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है वो इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो डाल रखी है, जो नहीं है वो हम स्किप कर देते हैं और इसको हम बिल बनाकर आगे बढ़ते हैं। एक परचेजेस मेरी पूरी हो गई है जो कि थी अल्ट्राटेक कंप्यूटर से। दूसरी परचेजेस का नंबर है इसीलॉन सिस्टम्स। इसीलॉन सिस्टम्स का हमें इनवॉइस नंबर तो नहीं दिया हुआ है, बट हम एक डाल देते हैं IS001, डेट रहेगा 1 अक्टूबर और लेजर बना लेते हैं हम इजीलॉन। ठीक है, इनसे हमने परचेज किया है इसलिए ये क्रेडिटर्स हो जाएंगे। बिल वाइज डिटेल भैया से रहेगी, दिल्ली से ही है ये भी, तो इनका भी GST डिटेल आपके पास होना चाहिए। जो भी डिटेल हो आपके पास वो आप इसमें यूज कर सकते हो और ये इन्फॉर्मेशन डालकर आप इसको एक्सेप्ट कराकर आगे आएंगे। अब नेम ऑफ आइटम्स के अंदर आपके पास कुछ ऐसे आइटम जो कि आपको अल्ट्राटेक के पास नहीं मिले थे, वो आपने इसीलॉन से मंगवाया। ये है आपका पहला आइटम, कीबोर्ड, माउस एंड मदरबोर्ड। तो ऑल्ट-सी कर लीजिए, यहाँ पर भी इसको बना लीजिए कीबोर्ड का एक आइटम। ये आपका रॉ मटेरियल है, कोई प्रोसेसर कैटेगरी नहीं है, इसको भी आप यहाँ पे यस करके इसकी टैक्सेबिलिटी बता दीजिए, यस टैक्सेबल, इट इज 18% टैक्सेबल, और इसको आपने एक्सेप्ट करवा दिया है। इसकी जो लोकेशन रहेगी वो भी रॉ मटेरियल गोडाउन में रहेगी।
क्वांटिटी इसकी 110 है, रेट इसका 200 है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम ऑल्ट सी करके बना लीजिए, माउस, रॉ मटेरियल है, नंबर्स, एंड इसको यस कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी डालते हैं 18% डाल दीजिए, रॉ मटेरियल में जाएगा, और 100 150, 100 क्वांटिटी एंड 150 विल बी इट्स रेट। नेक्स्ट इज ऑल्ट सी कर लीजिए, मदरबोर्ड, ठीक है। ये रॉ मटेरियल में जाएगा, नंबर्स में जाएगा, एंड यस कर दीजिए। टैक्सेबिलिटी इसकी टैक्सेबल 18% में आ जाएगा, एंड इसको भी मैंने करवा दिया एक्सेप्ट। के बाद में रॉ मटेरियल गोडाउन के अंदर यूनिट्स इसकी 100 एंड रेट इसका है 3200, और इसको भी मैंने एक्सेप्ट करवा दिया है। इसके अंदर भी मेरे को कैरेज इनवर्ड देना है, तो पहले CGST SGST लगा दीजिए, और एक बना दीजिए कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड जो आपका वो है 350 रुपीज का कैरेज इनवर्ड आप लगा दीजिए इसमें। और यहाँ पे GST डिटेल, ई वे बिल डिटेल वो आपको डालनी नहीं है, नो कर दीजिए, और इसको करवा देते हैं हम एक्सेप्ट। फिक्स्ड एसेट परचेज हो गए हैं, दो वेंडर से हमने परचेज कर लिया है रॉ मटेरियल भी, और अभी हमारा जो अगला वाला है, द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल गोडाउन टू असेंबलिंग गोडाउन। जो 9th ट्रांजेक्शन है हमारी, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, असेंबलिंग गोडाउन में ट्रांसफर कर रहा हूं रॉ मटेरियल से कुछ सामान जो मुझे असेंबल करने की जरूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आ जाइए क्रिएट के अंदर, लोकेशन में आ जाइए, और यहां पर आप एक क्रिएट कर लीजिए असेंबलिंग गोडाउन, एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ये बन गया मेरा असेंबलिंग गोडाउन। और जो मेरे को वाउचर की जरूरत पड़ती है वो होता है ऑल्ट F7 स्टॉक जर्नल। तो यहां से मुझे ट्रांसफर करना है कुछ सामान जो कि रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है, और भेजना है मुझे असेंबलिंग गोडाउन में। उसकी क्वांटिटी मुझे दी हुई है, क्या क्या सामान हम वहां पे पहुंचा रहे हैं। तो सोर्स, दो चीजें आपके पास इसमें होती हैं, एक सोर्स होता है और एक कंजप्शन होता है। तो अभी हमें ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर बना देते हैं इसका सोर्स होता है हमारा जिस गोडाउन से हमारा सामान बाहर जा रहा है, और डेस्टिनेशन होता है जिस गोडाउन में हमारा सामान पहुंच रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आइटम्स के नाम डाल देते हैं, कौन कौन से आइटम हैं। प्रोसेसर i3, सबसे पहले प्रोसेसर i3 जो कि जा रहा है रॉ मटेरियल गोडाउन से 25 की क्वांटिटी में, ठीक है। रेट ऑटोमेटिकली जो आएगा वही रहने देना है, आपको रेट में कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा है आपका हार्ड डिस्क भी रॉ मटेरियल गोडाउन से जा रहा है 50 की क्वांटिटी में। नेक्स्ट आइटम आपका है मॉनिटर रॉ मटेरियल गोडाउन से जा रहा है 50। नेक्स्ट आइटम इज प्रोसेसर i5 भी आपके पास से जा रहे हैं 25। नेक्स्ट आइटम इज कीबोर्ड, रॉ मटेरियल गोडाउन से जा रहा है 50। और नेक्स्ट आइटम इज माउस, रॉ मटेरियल गोडाउन 50, एंड मदरबोर्ड रॉ मटेरियल गोडाउन से 50। अब ध्यान रखिएगा, यहां से हमारे पास जो जा रहे हैं 300 आइटम जा रहे हैं, और टोटल जो वैल्यू जा रही है वो है 7,02,500 रुपए की। सेम वही चीज जो आपने ये पूरा लिखा है, सेम वही चीज यहाँ पर होनी चाहिए। डिफरेंस बस ये हो जाएगा, रॉ मटेरियल यहाँ पर है और यहाँ पर हो जाएगा आपका असेंबलिंग गोडाउन, ठीक है। तो लिखते हैं प्रोसेसर i3 असेंबलिंग गोडाउन, क्वांटिटी है 25, रेट सेम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क असेंबलिंग गोडाउन, क्वांटिटी 50, सेम जो आएगा वही पहुंचेगा वहां पर। तो मॉनिटर आप डाल दीजिए, असेंबलिंग गोडाउन में जाएगा 50। नेक्स्ट इज प्रोसेसर i5 असेंबलिंग गोडाउन 25। कीबोर्ड असेंबलिंग 50। नेक्स्ट इज माउस असेंबलिंग 50, और मदरबोर्ड असेंबलिंग 50, ठीक है। तो यहां पर आप दोनों तरफ देख लीजिए, हमारी जो क्वांटिटी है वो 300 मैच कर रही है, जो वैल्यू है 7,02,500 मैच कर रहा है। तो यहां पर आपका एक वर्क जो रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया हमने असेंबलिंग गोडाउन में वो हमारा पूरा हो जाता है, और इसी ट्रांजैक्शन के साथ में हमारी जो अक्टूबर मंथ की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी पूरी हो जाती हैं।
अभी इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, और फर्दर जो हमारी केस स्टडी के पार्ट और या फर्दर वर्किंग है उसका भी वीडियो लेकर जल्दी ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय बाय।